आ गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन में अपने घर पे आप अलग अलग रोचक तरीक़ों के काम कर रहे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है और इसके प्रकोप से हमारा अपना भारतवर्ष भी अछूता नहीं रहा है। हालांकि देश के कुछ ही ज़िले ऐसे हैं जो इसके प्रकोप से जूझ रहे हैं, लेकिन इस वायरस की विस्तार की जो गति है उससे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता कि ये कब, कैसे, कहाँ और कैसे किस पैमाने पे अपना विस्तार कर लेगा या जो बचे हुए शेष जिले हैं जहाँ तक पहुँच जाएगा। इसी बात का ध्यान में रखते हुए और वर्तमान में लॉकडाउन में दिन भर समाचारों में कोरोना 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 यही देख करके एक भयावहता की स्थिति पैदा होती है जो लोगों के मनोबल को बहुत घटाती है। और वर्तमान में मेरे द्वारा किए गए उन्हीं अनुभवों से मैंने 2 कविताओं की रचना की है। मेरी इन दोनों कविताओं का उद्देश्य मात्र लोगों को जागरूक करना है। आप सभी से आशा करता हूँ कि मेरी इन कविताओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाकर मेरी इस पहल को सही परिणाम की दिशा प्रदान करेंगे, जिससे यह समस्त नागरिकों तक, ग्राम, देश, नगर, जिले, राज्य, देश के समस्त नागरिकों तक ये कविता पहुँचे। इस कविता के माध्यम से लोग नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 जैसी भयानक महामारी से बचाव हेतु जनमानस को जागरूक करने के लिए है। चूँकि कोरोना से लड़ाई लंबी चलनी है, जिस हेतु जनमानस को जागरूक करने के लिए भी अधिक आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रयोजन से यदि यह मेरी स्वरचित कविता लोगों को जागरूक करने के काम आएगी तो मैं अपने आप को भारतवर्ष के निवासी के तौर पे धन्य मानूंगा। मैं अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है कोरोना का तांडव। कोरोना का तांडव। ये मेरी ओर से उन लोगों के लिए है जो इस लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं, जो इसकी अवहेलना कर रहे हैं। उनको कोरोना की भयावहता से रूबरू कराने के लिए मेरी ये कविता है। सुनिएगा। कोरोना का तांडव आया, भारत में चित्कार है, देख नहीं सकती ये नजरें, लाशों की भरमार है। एक दिया उनके भी जलाएं जिनके जीवन में अंधकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको करती ये बीमार है। मुख, नासिका, नेत्र ये तीनों कोरोना के द्वार हैं। 20 पलों तक हाथ को धोना रोकथाम की पुकार है। श्रृंखला को तोड़ना इसके मानवीयता को उपहार है। वर्तमान को सहज लो घर पे तो भविष्य उजियार है। जो दहलीज को लांघ गए उन पर ये करता प्रहार है। गर न संयम बांध सके तो फिर जीवन बेकार है। कोरोना की महामारी से ग्रसित पूरा संसार है। मर्यादा में रहकर कर्म यही भारतीय संस्कार है। आओ मिलकर लड़े युद्ध, ये शरीर हमारा आधार है। दृष्टता की बाधा दूर करें, ये वायरस तो अदृश्य है, निराधार है। हाथ जोड़कर अभिवादन करना यही भारतीय संस्कार है। कोरोना का तांडव आया, भारत में चित्कार है, देख नहीं सकती ये नजरें, लाशों की भरमार है। एक दिया उनके भी जलाएं जिनके जीवन में अंधकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको करती ये बीमार है। ओके। तो दोस्तों, ये मेरी दूसरी कविता है और मेरी इस दूसरी कविता का शीर्षक है अदृश्य दुश्मन कोविड-19। ये
मैंने लिखा है उन सभी लोगों को समर्पित किया है जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे कि चिकित्सा कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी और इन जैसे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जो ऐसी वैश्विक महामारी के दौरान भी अपनी जान की, अपने स्वार्थ की परवाह ना करते हुए जनमानस की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ये वीडियो मेरा, ये कविता। अदृश्य दुश्मन। आप लोगों की खातिर ही, अच्छा इसमें एक ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी मीडिया जगत के फील्ड से ही हूँ और मेरा भी बाहर आना जाना इस दौरान लगा रहता है, और मेरी 3 माह की बच्ची है, तो मैं उसको गोद में लेने से भी डरने लगा हूँ। ये भाव इसमें मैंने व्यक्त किया है, आप सुनिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। आप लोगों की खातिर ही घर से निकलने लगा हूँ मैं। आप लोगों की खातिर ही घर से निकलने लगा हूँ मैं। घर में रहकर भी परिवार से दूर दूर रहने लगा हूँ मैं। कोरोना की भयावहता में भी कोरोना की भयावहता में भी समाज के प्रति दायित्वों का निर्वहन पहले से ज़्यादा करने लगा हूँ मैं। आप लोगों की खातिर ही घर से निकलने लगा हूँ मैं। प्रण लिया है नेतृत्व का, प्रण लिया है नेतृत्व का, उसे निभाने ही अब तमाम धाराएं सहने लगा हूँ मैं। दृष्टता की बाधा दूर कर अदृश्य दुश्मन से लड़ने लगा हूँ मैं। आप लोगों की खातिर ही घर से निकलने लगा हूँ मैं। घर में रहकर भी परिवार से दूर दूर रहने लगा हूँ मैं। हारे ना ये देश कोविड से, हारे ना ये देश कोविड से, हिम्मत कर दहलीज पार करने लगा हूँ मैं। आप अपनों से भी सामाजिक दूरी रखने लगा हूँ मैं। कोरोना की कहानी को, कोरोना की कहानी को किस्सा बनाने की होड़ में, कोरोना की कहानी को किस्सा बनाने की होड़ में दिन रात जद्दोजहद करने लगा हूँ मैं। आप लोगों की खातिर ही घर से निकलने लगा हूँ मैं। घर लौटने के ख्याल से अब झिझकने सा लगा हूँ मैं। घर लौटने के ख्याल से अब झिझकने सा लगा हूँ मैं। 3 माह की नन्ही को गोद में लेने से डरने लगा हूँ मैं। आशीष लेकर करोड़ों देशवासियों का, आशीष लेकर करोड़ों देशवासियों का, आप लोगों की खातिर, सिर्फ आप लोगों की खातिर ही घर से निकलने लगा हूँ मैं। घर में रहकर भी परिवार से दूर दूर रहने लगा हूँ मैं। दोस्तों, जब कोरोना वॉरियर्स हमारे लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम घर में बैठकर अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें। आप सभी से भी यह आशा करता हूँ कि आप सभी मेरी बातों से सहमत होंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। घर बैठकर भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। हाँ, कुछ मनचले हैं हमारे समाज में जो सिर्फ ये देखने के लिए कि लॉकडाउन में बाहर का नज़ारा कैसा होता है, ये देखने निकलते हैं। बिल्कुल गलत बात है। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।